ने कहा कि मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी लगी। कृष्ण नाम अति मीठो लागे और दुनिया को सुख फीको लागे। इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे तो मेरा कृष्ण और कृष्ण का नाम ही मीठा लगता है। और मीरा संतों के संग में रंग गई हरि के रंग में। तो क्या है कि पुत्र हो अथवा पुत्री हो, लेकिन भगवान का भगत अगर हो जाए, भगवान का सेवक अगर हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। आज मीराबाई की गाथा सभी गा रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। कभी ये सुने हो कि कोई किसी कलेक्टर की कथा सुना रहा है, कोई सुन रहा है? नहीं, भगवान के भक्तों की महिमा गाई जा रही है और कितने ऊपर गाई जा रही है। भगवान के साथ साथ हरि का नाम बहुत मीठा है, इसलिए उसे गाना चाहिए, उसे लेना चाहिए। उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो। और वैसे भी सुने हो कि कलयुग में तो हरि का नाम ही उद्धार करने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा। और जब भगवान की शरण में कोई जाता है तो फिर सब सुख वैभव सारा संसार उसके पीछे हो जाता है। गोविंद तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए तो दो चार शहर की तो बात क्या, संसार उसी का हो जाए। और मैं उसकी दासी हूँ, वो मेरा स्वामी है। मैं जागीर कन्हैया की और मेरे मन के दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की। जब भगवान की शरण में कोई आता है तो फिर क्या होता है? सुखी मीन जहाँ नीर आगा जिम हरि शरण ना एक ही गई। तो इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। आज भी कई घर ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर में भगवान का मंदिर नहीं, भगवान का पूजन नहीं। आज भी हम गए हैं, हमने देखा है संसार में भगवान क्या होता है। बोले भगवान की पूजा तो मंदिर में होती है, घर में थोड़ी ना कर पाएंगे। जब आप भोजन कर सकते हो, सुंदर वस्त्र पहन सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो, अच्छा अच्छा खा सकते हो, तो भगवान की पूजन क्यों नहीं कर सकते? ठाकुर जी आए, बोले पंडित जी को दे दो, हम थोड़ी ना सेवा कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? भगवान ने कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से विद्वान ने आपको बतलाया है कि भगवान की पूजन पुजारी अकेला कर सकता है या पुरुष कर सकता है अथवा भक्त कर सकता है? नहीं, भगवान का पूजन कौन करता है? सही पुजारी कौन होता है? भगवान का कौन होता है सही पुजारी? ब्राह्मण जाति से वो पुजारी होता है? नहीं, भगवान का सही सेवक, सही
दास सही पुजारी भगवान का होता है जो मन का साफ हो और जिसके अंदर भाव हो, वो भगवान का पुजारी होता है। और भगवान का मंदिर कहाँ है? क्या ईंट सीमेंट से कांच से बना दिया ये मंदिर है? भगवान का सही मंदिर होता है भक्त के मन के अंदर भगवान का मंदिर होता है। लेकिन मन के अंदर भगवान का मंदिर कब बनेगा? ऐसे ही बन जाएगा? नहीं। कब बनेगा? देखिए, कोई चीज अगर किसी, मान लीजिए कोई घड़ा है अथवा कोई बैग है, थैला है, उसमें कोई चीज पहले से ही भरी हुई है, कोई थैला है उसमें कोई चीज रख दो और उसके ऊपर फिर कोई चीज रखो, तो क्या चीज रखी होगी? नहीं, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा मन गंदगी से पहले से ही भरा होता है, तो भगवान कहाँ से बैठे? कहाँ से हरि का निवास हुआ? पहले हमारे मन की सफाई करो। मन में क्या भरा है? क्रोध, गुस्सा, दूसरे का बुरा भला, छल, कपट, द्वेष, जलन, अहंकार, ये सब तुम्हारे मन के अंदर पहले से ही भरा है। तो भगवान कहाँ से आएंगे? भगवान आएंगे तो लौटकर चले जाएंगे कि ये व्यक्ति का मन गंदा है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन का जन होता है वो मुझे अति प्रिय होता है। महाराज हम तो खूब पूजा करते हैं, भगवान हमें परेशानी दे रहा है। पूजा वो कौन सी वाली पूजा करते हो, इसलिए परेशानी देता है। घंटी बजा रहे हो नेत्र बंद करके और इधर विचार कर रहे हो बस ना निकल जाए, मुझे तो कहीं और जाना है। ऐसी अगर पूजा करोगे तो आपका मन तो बस में चला जाए। उसने तो कुछ सुन ही नहीं पाया तुम्हारा। बोले महाराज मेरा तो ऐसा बुरा हो रहा है तो मैंने तो पूजन करना ही छोड़ दिया, सारे भगवान उठा करके ठंडे कर दिए तालाब। जय हो महाराज। संसार में अगर कुछ बुरा हो जाए तो भगवान ने किया है, भला हो जाए तो मैंने बहुत मेहनत करके किया है। अरे तुम्हें पता नहीं है मैंने बहुत मेहनत की है जब ये पाया, और बुरा हो जाए तो गालियां देते हैं भगवान। कैसी गालियां देते हो? भगवान को गालियां देते हैं, उसने ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, चाहे व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। और दीन दुखियों को क्यों तू सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। और जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, बाद आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। जैसा तूने किया वैसा तूने पाया, अब बाद में रो रहा है कि भगवान ने कर दिया। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। कर्म प्रधान है, कर्म जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। अपने माता पिता की सेवा आप करोगे तो आपकी संतान करेगी, क्योंकि वो देखेगी घर में। जब आप गालियां दोगे तो वो और ज्यादा गालियां देगी, और जब तुम्हारी बारी आएगी तो फिर सिर पकड़ के रोओगे, ए महाराज एक ही तो मोड़ा हतो, वही गाली दे रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि आप 5 थे तब भी आपने अपने माता पिता को गालियां दी। तो यहाँ विशेषकर माताओं को सीखे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल बताया था कि घर में अगर गृहिणी अच्छी आ जाए
लक्ष्मी, तो घर स्वर्ग हो जाता है, बन जाता है। और अगर गृहिणी बेकार आ जाए, गृहिणी से वो कौन आ जाए, चांडालिनी, तो घर क्या बन जाएगा, नरक। तो इसलिए माता का स्थान एक ऐसा है, स्त्री का स्थान एक ऐसा है जो चाहे सबको संस्कार दे सकती है। अगर पति भी ऐसा मिला हो उसको भी सुधार सकता है। सास ससुर जितना हमारा परिवार होता है वो भी सुधर सकता है। लेकिन महाराज आज के युग में तो अगर तू एक तो मैं चार सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि छोटे बाप के हो जाएंगे। बात सही तो तालियां बजाना, ले वो खुद की तालियां खुद नहीं बजा। तो बात एकदम सच है। अच्छा, आपकी लड़ाई होती है तो पहले कौन बोलते हो? लड़ाई होती है तो पहले कौन बोलते हो? देखिए, 1 मिनट की बात है। एक पति पत्नी थे, वो बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़ा करते थे। अब पति बड़ा परेशान कि ये तो घूम फिर कर आती है और मुझे ही खाने लगती है। अब क्या किया जाए? अब एक दिन पति से जब लड़ाई हुई तो पति ने कहा कि तुझे तेरे बाप की सौगंध तू मुझसे बोली। ए महाराज, श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो पति ने क्या कह दिया कि तुझे तेरे बाप की सौगंध तू मुझसे पहले बोले। और अब जब पति ने कहा तो पत्नी ने भी कह दिया कि तुम्हें तुम्हारे बाप की सौगंध, तुम मुझसे बात करो। अब क्या करेंगे? लड़ाई बंद, एक दूसरे से बात करना बंद हो गया तो लड़ाई भी बंद हो गई। अब कोई काम पड़े तो पति विचार करता है कि किससे कहें, कुछ कहें तो किससे कहें। अगर बोलेंगे तो बाप की सौगंध टूट जाएगी। अब पत्नी को कोई काम पड़ता है तो पत्नी भी ऐसे ही विचार करती है। अब पति बड़ा परेशान, क्योंकि घर में तो जो भी चीज मांगना पड़ती है माताओं से मांगना पड़ती है। बेचारा खुद ही फिरता ढूंढता, कोई चीज नहीं मिलती तो ऐसे ही लौट जाता। अब क्या करना चाहिए? कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये पहले बोल जाए। जय हो। अब पत्नी को एक दिन काम पड़ा तो गई, विचार किया, बोले चलो पूछ लेवे। लेकिन जैसे ही पास पहुंची और वो बात याद आ गई कि तुझे तेरे बाप की सौगंध, तो रुक जाती। बोले नहीं, मेरे बाप की सौगंध टूट जाएगी। अब पति ने विचार किया क्या करना चाहिए। सुबह सुबह का समय था, बढ़िया कुर्ता पजामा पहन करके और दरवाजे पर बैठ जाते और बीड़ी पीने लगते हैं। बीड़ी, और उसी बीड़ी से जरा सा अपना कुर्ता जला लिया। कुर्ते में आग लगने लगी। उन्हें पता था कि इसी समय ये बाहर निकलेगी, जरूर कोई कार्य पड़ता होगा। अब कुर्ता जलने लगा। अब जैसे ही पत्नी अंदर से बाहर आई तो देखा कि कुर्ता जल रहा है। अब तो बोलना पड़ेगा। अब विचार करती है, बोलने वाली थी, रुक जाती, नहीं मेरी कसम टूट जाएगी, मुझे सौगंध दी, नहीं बोली। हे भगवान, अगर बोलती हूँ तो कसम टूट जाएगी और नहीं बोली तो ये कुर्ता के साथ जल जाएगा। क्या करें?
क्या करें? अब धीरे धीरे कुर्ता में आग लगने लगी। अब देख रही है, हे भगवान, हे स्वामी, हे महाराज राम जी, कृष्ण जी, सबको भज रही है लेकिन बोल नहीं रही, क्योंकि माताएं बड़ी विचित्र होती, जिद्दी होती है ना।